हेलो डे स्टूडेंट। तो चलिए मैं जो है इस वीडियो में आपके यूनिट 4th एंड यूनिट 5th दोनों को कंप्लीट टॉपिक कवर करूंगा और ये वीडियो आपका 1 घंटे के अंदर में ही कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सभी को पता भी है आपका एग्ज़ाम 6 जनवरी तो मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में है। तो इसके ऑलरेडी 3 यूनिट कंप्लीट बन चुके हैं। इसमें से फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड थर्ड ये तीनों अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। और यह वीडियो रहा 4th। तो इस 4th वीडियो में आपके यूनिट 4th एंड 5th दोनों यूनिट को कवर कर लूँगा, हर एक टॉपिक को कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए जो है स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टॉपिक पर। यूनिट फर्स्ट में क्या है? यूनिट फर्स्ट में पार्ट ए। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में पार्ट ए। इसमें क्या दिया है देखिए, इंटरप्राइजेज जावा बेंस। ठीक, क्या होता है EJB। ठीक है तो देखिए इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। EJB ये सर्वर साइड कंपोनेंट यूज टू बिल्ड सिक्योर स्केलेबल एंड स्केलेबल एंड ट्रांजैक्शनल इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन इन जावा। ठीक, ट्रांजैक्शनल इंटरप्राइजेज एप्लीकेशन इन जावा। ठीक है, इसका हिंदी में भी डिफिनेशन दिया है। EJB एक सर्वर साइड जावा टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग बड़े और सुरक्षित वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक सर्वर साइड जावा टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग बड़े से बड़े एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बैंक सिस्टम में हो गया। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिया होगा, रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे बैंकिंग सिस्टम के लिए इसका यूज होता है क्योंकि बहुत सारे डेटा को मैनेज करना होता है। ठीक, तो इसके लिए EJB का यूज होता है। अकाउंट बैलेंस को मैनेज करने के लिए मनी ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन सभी में EJB यूज होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, जावा बीन्स। जावा बीन्स क्या होता है? जावा बीन्स इज ए सिंपल रीयूजेबल जावा क्लास दैट फॉलो सम रूल्स। ठीक है, जावा बीन्स क्या होता है? जावा बीन इज ए सिंपल रीयूजेबल जावा क्लास दैट फॉलो सम रूल्स। ये क्या करता है? सभी रूल को, मतलब कुछ सम रूल को फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट प्राइवेट वेरिएबल्स एंड पब्लिक गेटर एंड शटर। ठीक है, नो आर्गूमेंट कॉन्स्ट्रक्टर। और इसके हिंदी में देखिए, जावा बीन एक सिंपल जावा क्लासेस होती है जो डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, जावा बीन क्या करती है? डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे EJB क्या होता है कि उसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को, किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स एप्लीकेशन को बनाते हैं, और उसमें जावा बीन्स का काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल चलते हैं सेकंड पेज पर। इसमें दिया है एग्जाम्पल क्या होता है, पब्लिक क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट विन। ठीक, प्राइवेट इंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्टूडेंट विन, पब्लिक इंट गेट ID, रिटर्न ID। ठीक है, और नीचे क्या दिया है, पब्लिक वाइड सेट ID एंड इंट ID। ठीक है, नेक्स्ट दिया है दिस डॉट ID इक्वल ID। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे जब भी हम किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड फॉर्म को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, उनमें जितने भी डेटा रहते हैं, तो जैसे नेम, रोल नंबर, नंबर, मार्क्स। ठीक है, तो जावा बीन में स्टोर। ठीक है, जिस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के रिकॉर्ड फॉर्म में जो है हर एक चीज़ को इनपुट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जावा बीन में क्या होता है, हर एक डेटा को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक, पहला थर्ड टॉपिक क्या है, जावा बीन्स प्रॉपर्टीज। जावा बीन्स प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल एक्सेस यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड। क्या होता है कि जावा बीन्स में एक वेरिएबल ये होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक, और इसका हिंदी में दिया डेफिनेशन, जावा बीन की वेरिएबल को प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, जावा बीन की वेरिएबल को प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जावा बीन का काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने का। अब इसमें जैसे आपका रोल नंबर हो गया और नेम हो गया, मार्क्स हो गया, तो ये सब क्या है, वेरिएबल है। इसमें क्या होता है, ये कंटेनर का काम करता है, इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है जावा बीन में। एग्जांपल, सेट नेम राहुल गेट नेम। ठीक है, तो गेट नेम मतलब उनके डेटा को हम रिट्राइव करेंगे। और थर्ड क्या है, देखिए क्या होता है, हिंदी में जावा बीन की वेरिएबल को प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, जावा में सेट नेम एंड राहुल गेट नेम। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल, इसे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज। यानी जावा बीन में जो भी वेरिएबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज। वेरिएबल का काम क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है, वह आइडेंटिफाई करता है कि किस वेरिएबल में कौन से डेटा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज बीन्स। ठीक है, अब इंटरप्राइजेज बीन्स क्या होता है, देखिए टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज बीन्स ये क्या होता है। इसमें इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज बीन्स। तो बीन्स के कितने टाइप हैं, फर्स्ट क्या है, स्टेटफुल सेशन बीन। इसमें क्या होता है, स्टोर्स क्लाइंट इन्फॉर्मेशन बिटवीन रिक्वेस्ट। ठीक है, हिंदी में देखिए, क्लाइंट का डेटा याद रखता है।
स्टेटफुल सेशन बिन क्या करता है कि क्लाइंट के डेटा को स्टोर किया रखता है, याद किया रखता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, जैसे शॉपिंग कार्ट, ठीक है, यूजर आइटम ऐड करता है और कार्ट याद रखता है कि मतलब कितने आइटम को यूजर ऐड किया है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्टेटलेस सेशन बिन डज नॉट स्टोर क्लाइंट डेटा, क्लाइंट का कोई डेटा स्टोर नहीं करता है, ठीक है। स्टेटलेस सेशन बिन इसमें क्या होता है, क्लाइंट की डेटा को स्टोर नहीं करता है। और जो फर्स्ट है स्टेटफुल सेशन बिन, इसमें क्या होता है, क्लाइंट की डेटा को स्टोर किया रखता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, स्टेटलेस में एटीएम बैलेंस चेक, ठीक है, एटीएम में क्या होता है कि बैलेंस को केवल चेक किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, रिस्पॉन्स आता है, कंप्लीट हो जाता है वर्क। तो ये होता है हमारा स्टेटलेस सेशन। इसमें किसी प्रकार का डेटा को स्टोर करने का काम नहीं होता स्टेटलेस सेशन बिन में। थर्ड क्या होता है, एंटिटी बिन रिप्रेजेंट डेटा बेस टेबल, ठीक है, हिंदी में देखिए डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी बिन क्या करता है कि डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है एंटिटी बिन। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, एम्प्लॉय टेबल इक्वल एम्प्लॉय एंटिटी बिन, ठीक है। तो क्या होता है कि जिसे भी हम डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल है उससे हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या कहलाता है, एंटिटी बिन। और अब इसके पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गए, पार्ट सेकंड आता है पार्ट बी, नोड जीएस, ठीक है। देखते हैं हम नोड जीएस क्या होता है और इसके बारे में पढ़ते हैं, नोड जीएस के बारे में, ठीक है। अगला आपका क्या होता है, नोड जीएस, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देखिए, नोड जीएस इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट दैट्स अलाउ जावास्क्रिप्ट टू रन आउटसाइड द ब्राउजर मेनली ऑन द सर्वर, ठीक है। हिंदी में देखिए, नोड जीएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करने देता है, ठीक है। नोड जीएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करने को अलाउ करता है। की फीचर्स क्या हैं इसके, ये फास्ट वर्क करता है, सिंगल थ्रेडेड है, इवेंट ड्राइवन है, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट एंड रियल लाइफ। इसके एग्जांपल देखिए, व्हाट्सएप चैट ऐप, ठीक है, और एक साथ हज़ारों यूजर कनेक्ट रहते हैं। और थर्ड इसका देखिए क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप। तो ये होता है आपका नोड जीएस और इसके ये फीचर दिए हैं। नोड जीएस एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करने देता है। नोड जीएस जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करने का आदेश देता है। इसके की फीचर्स हैं, ये वर्क फास्ट करता है और सिंगल थ्रेडेड है, इसमें इवेंट ड्राइवन है, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप पर चैट ऐप, ठीक है, व्हाट्सएप चैट ऐप, इस पर हज़ारों लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हज़ारों लाखों जितने भी लोग चाहें वो एक साथ व्हाट्सएप ओपन करके उस पर एक्सेस कर सकते हैं। एक साथ हज़ारों यूजर्स कनेक्ट रहते हैं व्हाट्सएप पर। सेकंड क्या है, इन्वायरमेंट सेटअप, ठीक है। इन्वायरमेंट सेटअप क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप मीन्स इंस्टॉलिंग नोड जीएस ऑन द सिस्टम। अपने सिस्टम में नोड जीएस को इंस्टॉल करना क्या होता है, इन्वायरमेंट सेटअप। हिंदी में देखिए, नोड जीएस को सिस्टम में इंस्टॉल करना इन्वायरमेंट सेटअप कहलाता है। स्टेप्स क्या होते हैं, इंस्टॉल नोड जीएस, चेक इंस्टॉलेशन, नोड डैश वर्जन, कमा npm डैश वर्जन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इंस्टॉल करने के बाद चेक करेंगे नोड वर्जन एंड npm वर्जन। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने जैसा, ठीक है, जैसे जिस प्रकार मोबाइल में हम क्या करते हैं, ऐप को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है क्या करते हैं, नोड जीएस को इंस्टॉल करते हैं। अगला क्या है, REPL टर्मिनल। REPL टर्मिनल स्टैंड्स फॉर रीड इवेलुएट प्रिंट लूप, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, REPL रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। किसी भी चीज़ को हम रीड करते हैं, फिर उसे इवेलुएट करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, ठीक है, फिर लूप लगाते हैं उस पर। तो क्या होता है, इट अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली, ठीक है। क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने का अलाउ करता है। REPL जावास्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने का अलाउ करता है। REPL रीड इवेलुएट प्रिंट लूप
हिंदी में दिया है RPL टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट कमांड्स डायरेक्ट रन होते हैं। REPL टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट कमांड डायरेक्ट रन होते हैं। और इसका इंग्लिश में भी दिया है इट अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। क्या है इसमें, देखिए हिंदी में दिया है RPL टर्मिनल जावास्क्रिप्ट कमांड्स डायरेक्ट रन होते हैं। यहाँ पर लेट a = 10 a + 5 = 15। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर की तरह, रियल लाइफ यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर की तरह इंस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, जिस तरह से कैलकुलेटर रिजल्ट देता है 2 + 2 = 4। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है इसका एग्जांपल है REPL टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट कमांड्स डायरेक्ट रन होते हैं। जैसे कैलकुलेटर पे क्या होता है कि हम 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसी प्रकार से RPL में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट की कमांड डायरेक्टली रन होते हैं। NPM क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर का काम क्या होता है, NPM इज यूज टू इंस्टॉल अपडेट एंड मैनेज Node.js पैकेज। NPM क्या करता है कि Node.js को इंस्टॉल अपडेट एंड मैनेज करने का एक पैकेज उपलब्ध कराता है NPM, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, हिंदी में देखिए NPM से Node.js के पैकेज इंस्टॉल होते हैं। NPM से Node.js के पैकेज इंस्टॉल होते हैं, मैनेज होते हैं और अपडेट एडिट होते हैं। कमांड्स NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस। कमांड क्या होता है, NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस, NPM अनइंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, रियल आप यहाँ एग्जाम्पल पे देखिए प्ले स्टोर, ऐप स्टोर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए प्ले स्टोर से क्या होता है, जैसे हम प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस है। NPM से हम क्या करते हैं, Node.js पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, कॉल बैक्स क्या होता है, कॉल बैक्स इज ए फंक्शन फेस्ट एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन एंड एग्जीक्यूट लेटर। हिंदी, फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास करना कॉल बैक कहलाता है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पास करना कॉल बैक कहलाता है। एग्जाम्पल JS फंक्शन डिस्प्ले मैसेज console.log मैसेज, फंक्शन ग्रीट नेम कॉल बैक। नेक्स्ट लाइन में कॉल बैक हेलो प्लस नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 में रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए पिज्ज़ा ऑर्डर रेडी होने पर कॉल। ठीक है, जैसे पिज्ज़ा ऑर्डर किए हैं और जैसे रेडी हो जाता है तैसे क्या होता है, कॉल आता है। तो ये होता है आपका, ठीक है, कॉल बैक। अब इवेंट क्या होता है, देखिए इवेंट हैंडल एक्शन लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्लाइंट क्लिक डेटा रिसीव्ड। इवेंट किसी एक्शन के होने पर ट्रिगर होता है। जैसे हम क्या करते हैं कि इनपुट फॉर्म में सभी डेटा को इनपुट करने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो क्या होता है, एक एक्शन परफॉर्म होता है। या जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक एक्शन परफॉर्म होता है। वो क्या, वो कहलाता है हमारा एक इवेंट। जब भी कोई एक्शन होता है तो वह हमारा इवेंट के अंदर आता है। जब भी हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पॉपअप ओपन होता है, तो क्या कहलाएगा, इवेंट। तो इसका मतलब यही है, इवेंट हैंडल एक्शन लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्लिक डेटा रिसीव्ड। इवेंट किसी एक्शन के होने पर ट्रिगर होता है। एग्जाम्पल JS कॉन्स्ट इवेंट इक्वल रिक्वायर इवेंट्स कॉन्स्ट इवेंट इमीटर इक्वल न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट इवेंट इमीटर डॉट ऑन स्टार्ट लेस देन इक्वल console.log इवेंट स्टार्टेड इवेंट इमीटर डॉट इवेंट स्टार्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए डोर वेल रिंग डोर ओपन। डोर के वेल को क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, रिंग बजेगा, फिर अंदर से कोई डोर को ओपन करेगा। ठीक है, ये सब सिस्टम है जो इवेंट की तरह कार्य करता है कि हम उस पर क्लिक किए, रिंग बजा, एक्शन हुआ, उस पर कुछ कार्य किया गया। ठीक है, अगला 7 नंबर पे क्या आता है आपका, पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग मीन्स डिवाइडिंग कोड इनटू रीयूजेबल मॉड्यूल्स। कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए JS मॉड्यूल डॉट एक्सप्रेस इक्वल फंक्शंस
कंसोल डॉट लॉग हेलो मॉड्यूल, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए टीवी रिमोट बटन, ठीक है। टीवी में रिमोट बटन होते हैं और सभी बटन का अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। तो इसी तरह से पैकेजिंग में क्या होता है, पैकेजिंग मीन्स डिवाइडिंग कोड इनटू रीयूजेबल मॉड्यूल्स। कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करना पैकेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट में अपना देखिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या होता है। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क, एक्सप्रेस इज ए लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js यूज टू क्रिएट वेब सर्वर एंड API, ठीक है। एक्सप्रेस Node.js का फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस Node.js का फ्रेमवर्क है जिससे सर्वर बनाना आसान होता है। एक्सप्रेस Node.js का फ्रेमवर्क है जिससे सर्वर बनाना आसान होता है। एग्जाम्पल देखिए JS कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर्ड एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इक्वल एक्सप्रेस ऐप डॉट गेट इक्वल स्लैश रजिस्ट्रेशन RES लेस देन या इक्वल रस डॉट सेंड वेलकम ऐप डॉट लिसन 3000। रियल लाइफ एग्जाम्पल रोड मैप रोड्स गाइड ट्रैफिक, ठीक है। रोड मैप क्या होता है, रूट्स गाइड ट्रैफिक। रेस्ट API क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया Node.js एक्सप्रेस Node.js का फ्रेमवर्क होता है। एक्सप्रेस जो होता है वह Node.js का फ्रेमवर्क होता है जिससे सर्वर बनाना आसान होता है, जिससे सर्वर बनाना आसान होता है। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए रोड मैप रूट्स गाइड ट्रैफिक। रोड मैप क्या करता है कि ट्रैफिक को गाइड करता है, बताता है कि मतलब किस रास्ते में ट्रैफिक है, वो जो है उस रास्ते से नहीं ले जाएगा, दूसरे रास्ते से ले जाएगा। रेस्टफुल API अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग HTTP मेथड। रेस्ट API क्या करता है, अलाउ करता है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग HTTP मेथड्स। क्लाइंट और सर्वर के बीच डेटा एक्सचेंज का तरीका है रेस्ट API। HTTP मेथड क्या होता है, मेथड गेट से क्या होता है, डेटा को रीड किया जाता है, पोस्ट से इंसर्ट डेटा, पुट अपडेट डेटा, डिलीट डेटा। एग्जाम्पल्स JS ऐप डॉट गेट यूजर्स RES डॉट सेंड यूजर लिस्ट। रियल एग्जाम्पल में देखिए ATM मशीन कार्ड अंदर किए, रिक्वेस्ट गया अंदर, कैश निकल आया बाहर, ठीक है। तो ये होता है आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल ATM मशीन में। अगला क्या है Node.js आर्किटेक्चर। Node.js यूजिंग सिंगल थ्रेड प्लस इवेंट लूप। Node.js में एक थ्रेड होता है लेकिन मल्टीपल यूजर्स हैंडल करता है। Node.js में एक थ्रेड होता है लेकिन मल्टीपल यूजर्स हैंडल करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए वन वेटर मैनी टेबल्स। एक वेटर रहेगा वह कई टेबल को साफ करेगा, ठीक है। एक वेटर रहेगा वह कई टेबल को हैंडल करेगा, ठीक है। अब अगला आपका आता है पार्ट C Node.js विथ MongoDB। Node.js के साथ MongoDB कंप्लीट डिटेल्स है। MongoDB क्या होता है, इंट्रोडक्शन। MongoDB इज ए NoSQL डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन JSON लाइक डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, MongoDB में क्या होता है कि डेटा को स्टोर किया जाता है किस फॉर्मेट में, JSON फॉर्मेट में। हिंदी में देखिए MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जो डेटा को डॉक्यूमेंट JSON फॉर्मेट में स्टोर करता है। फीचर्स क्या हैं, स्कीमा लेस, फास्ट, इसके कोई स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, फास्ट होता है, डेटा स्टोर करता है। और क्या होता है इसमें देखिए स्केलेबल स्टोर्स डेटा इन JSON बाइनरी JSON। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। प्रोडक्ट डिटेल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, प्राइस कलर साइज, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिटेल्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसके प्राइस कलर साइज, ठीक है। तो एक किस में सेव होता है जो JSON फॉर्मेट में। डेटाबेस इन MongoDB। डेटाबेस मतलब MongoDB में डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज ए कंटेनर दैट्स होल्ड कलेक्शन। डेटाबेस एक कंटेनर है जिसमें कलेक्शन रहती है। एग्जाम्पल JS यूज कॉलेज। डेटाबेस ऑटो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो MongoDB में क्या होता है, डेटाबेस ऑटो क्रिएट हो जाता है। जब भी हम Node.js को
MongoDB से कनेक्ट करके एप्लीकेशन कोई बनाते हैं Node.js से, तो क्या होता है कि MongoDB में डेटाबेस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, कॉलेज इक्वल डेटाबेस, कलेक्शन, एक कलेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का ग्रुप होता है। सिमिलर टू टेबल, किसी सिमिलर टेबल का कलेक्शन टेबल की तरह होती है लेकिन फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। कलेक्शन टेबल की तरह होती है लेकिन फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। एग्जाम्पल JS DB क्रिएट कलेक्शन स्टूडेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, क्लास इक्वल कलेक्शन। तो देखिए, जब भी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में अलग अलग क्लास रहते हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो क्लास में क्या होता है? मल्टीपल स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। हर एक क्लास में क्या होता है? मल्टीपल स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। क्लास फर्स्ट है तो उसमें क्लास फर्स्ट के सभी स्टूडेंट रहेंगे, सेकंड में क्लास सेकंड के सभी स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट इज ए सिंगल रिकॉर्ड स्टोर इन जेसन फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है? एक सिंगल रिकॉर्ड होता है जो जेसन फॉर्मेट में स्टोर हुआ रहता है डेटाबेस में, MongoDB में डेटाबेस में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या है? एक सिंगल रिकॉर्ड है जो स्टोर रहता है जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। हिंदी में देखिए, डॉक्यूमेंट एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल देखिए, नेम अमित, एज 21, कोर्स बीटेक। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है, जिस प्रकार से स्टूडेंट का फॉर्म। अगला टॉपिक देखिए, इंसर्ट डेटा यूज टू एडेट डॉक्यूमेंट इनटू कलेक्शन। कलेक्शन में क्या करते हैं? इंसर्ट के माध्यम से डेटा को इंसर्ट करते हैं कलेक्शन में। कलेक्शन में डेटा एडिट करना। db.students.insert1 नेम राहुल एज 20। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, न्यू एडमिशन एंट्री, ठीक है। जब भी कॉलेज में या क्लास में कोई न्यू एडमिशन का एंट्री होता है। डिलीट डेटा यूज टू रिमूव डॉक्यूमेंट्स, डेटा हटाना। DB स्टूडेंट डिलीट ऑन नेम राहुल। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टूडेंट लिविंग कॉलेज, जब भी कोई स्टूडेंट क्लास को कॉलेज को छोड़ता है। अपडेट डेटा क्या होता है? यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा। क्या होता है? अपडेट डेटा यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, डेटा चेंज करना। एग्जाम्पल JS DB स्टूडेंट डॉट अपडेट 1 नेम अमित सेट एज 22। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, मोबाइल नंबर अपडेट, ठीक है। मोबाइल नंबर अपडेट कराना बैंक से अपने या फिर किसी भी चीज़ से मोबाइल नंबर को अपडेट कराना। फाइंड क्वेरी, ठीक है। फाइंड क्वेरी क्या होता है? यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम कलेक्शन। फाइंड क्वेरी होता है कि हमारे कलेक्शन से डेटा को रिट्राइव किया जाता है, ठीक है। डेटा सर्च करना, ठीक है। डेटा सर्च करना, रिट्राइव करना क्या कहलाता है? फाइंड क्वेरी। एग्जाम्पल JS DB स्टूडेंट फाइंड एज 20, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट को फाइंड करेगा जिनका एज 20 है। सर्च करेगा तो अपने आप ओपन हो जाएगा जिनके एज 20 रहेंगे। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए, रोल नंबर से स्टूडेंट ढूंढना, ठीक है। जैसे हमारे पास 200 स्टूडेंट हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? रोल नंबर से सभी स्टूडेंट को ढूंढेंगे, क्योंकि ये नेम से ढूंढेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिसका नेम सेम रहेगा, तो इसलिए हम उनके यूनिक नेम से जो है यूनिक नंबर से हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे रोल नंबर से, ठीक है। अब वाला क्या होता है? शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट क्या होता है? शॉर्ट डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डेटा को क्रम में लगाना। शॉर्टिंग क्या होता है? किसी भी डेटा को एक क्रम में लगाना, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। एग्जाम्पल देखिए, JS DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड डॉट शॉर्ट AG1 असेंडिंग, ठीक है। किसी भी डेटा को हम क्या करेंगे? एज वन से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से असेंडिंग में लगाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, मार्क्स लिस्ट सॉर्टेड, ठीक है। क्या होता है? हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को क्या करेंगे? हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, कि किसका मतलब इस प्रकार से असेंडिंग में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग किसी भी तरह से सॉर्ट कर सकते हैं क्लास के स्टूडेंट के मार्क को। ज्वाइन क्या होता है? ज्वाइन या लुकअप। MongoDB यूजेज लुकअप टू ज्वाइन टू कलेक्शन, ठीक है। MongoDB क्या करता है? लुकअप का यूज करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कलेक्शन या टू कलेक्शन, टू और मोर कलेक्शन को ज्वाइन करने के लिए क्या करता है? लुकअप का यूज करता है MongoDB। मतलब एक या अधिक
एक या एक से अधिक कलेक्शन को ज्वाइन करने के लिए मोंगोडीबी क्या करता है, लुकअप का यूज करता है। हिंदी में दो कलेक्शन को जोड़ना, तो मोंगोडीबी में क्या होता है कि दो कलेक्शन को जोड़ना, ठीक है, लुकअप या ज्वाइन कहलाता है। अगला आपका क्या है, हिंदी में दो कलेक्शन को जोड़ना, ठीक है। डीबी ऑर्डर्स एग्रीगेट लुकअप फ्रॉम कस्टमर्स लोकल फील्ड कस्टमर आईडी फॉरेन फील्ड आईडी एज कस्टमर डिटेल्स, ठीक है। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऑर्डर प्लस कस्टमर डिटेल्स node.js with MongoDB connection. Node.js connect to MongoDB using MongoDB driver. Node.js से MongoDB कनेक्ट करना, ठीक है। Node.js से MongoDB कनेक्ट करना किसका यूज करके, MongoDB ड्राइवर का यूज करके। कॉस्ट Mongo client equal require MongoDB Mongo client client dot connect MongoDB localhost, ठीक है, डॉट देन DB इक्वल console dot log connected dot catch error console dot log error। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, ऐप कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ठीक है। क्या होता है, जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं तो क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट होता है, कनेक्ट किया जाता है। तो वही हमारा है Node.js विथ MongoDB कनेक्शन। Node.js कनेक्ट टू MongoDB यूजिंग MongoDB ड्राइवर। Node.js से MongoDB कनेक्ट करना, ठीक है, कनेक्शन कहलाता है। तो चलिए आपका जो है यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है, ठीक। आपके यूनिट 4 के हर एक टॉपिक को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब चलते हैं यूनिट 5 को डिस्क्राइब करने, ठीक है। तो आपका यूनिट 5 आता है। 27 मिनट में आपकी ये यूनिट 4 कंप्लीट हो गए। अब आपकी यूनिट 5 आते हैं। आपके यूनिट 5, ये देखिए आपकी यूनिट 5 है। बेस टेक्नोलॉजी यूनिट 5 ऑल टॉपिक कवर। अब इसमें क्या होता है, टॉपिक फर्स्ट क्या है, सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है, इसको देखिए क्या होता है सर्वलेट। सर्वलेट एक जावा क्लास होती है जो सर्वर पर चलती है और क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करके रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। सर्वलेट एक जावा क्लास होती है जो सर्वर पर चलती है और क्लाइंट से आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल करके रिस्पॉन्स देती है। इंग्लिश में देखिए, ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए सर्वर एंड हैंडल्स क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेट्स रिस्पॉन्स। सर्वलेट मेनली डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। सर्वलेट मेनली डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। सर्वलेट आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्वलेट कैसे काम करता है। सर्वलेट आर्किटेक्चर क्या होता है, फ्लो इजी वे ब्राउजर्स वेब सर्वर सर्वलेट रिस्पॉन्स ब्राउजर। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप होटल में खाना ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर क्या हो गया आपका, ब्राउजर। वेटर क्या हो गया आपका, वेब सर्वर, ठीक है। आप कस्टमर हैं, वेटर से बोलेंगे, ठीक है। तो ब्राउज़र ओपन किए, ब्राउज़र क्या करेगा, वेब सर्वर से बोलेगा, तो कस्टमर वेटर से बोलेगा कुक के लिए, ठीक है। तो वेब सर्वर क्या करेगा, सर्वलेट को बोलेगा, फिर कुक क्या होगा, फूड, फिर सर्वलेट क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इसी तरह से वर्क होता है, ठीक है। ये होता है आपका सर्वलेट आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, इसके फ्लो, वर्किंग फ्लो सर्वलेट आर्किटेक्चर के। और सर्वलेट आपका तो पता है क्या होता है, सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन सर्वर एंड हैंडल्स क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड जनरेट रिस्पॉन्स, ठीक है। सेकंड आपका क्या होता है, सर्वलेट इंटरफेस एंड लाइफ साइकिल। सर्वलेट इंटरफेस क्या होता है, सर्वलेट बनाने के लिए जावा में सर्वलेट इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। सर्वलेट बनाने के लिए जावा में सर्वलेट इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब जावा में सर्वलेट बनाने के लिए जावा में सर्वलेट इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगले पेज में देखिए क्या लिखा है, सर्वलेट लाइफ साइकिल। सर्वलेट लाइफ साइकिल के 3 स्टेप हैं, ठीक है। फर्स्ट है इनिट, सर्वलेट को इनिशलाइज करता है, एक बार चलता है। कॉल वंस व्हेन सर्वलेट इज लोडेड, ठीक है, एक बार चलता है जब
सर्वलेट लोड होता है। पब्लिक वाइड इंट इनिशियलाइजेशन कोड। सेकंड क्या है, सर्विसेज रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और करता है हर रिक्वेस्ट पर, ठीक है, हर रिक्वेस्ट पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। सेकंड आपका है सर्विस। फर्स्ट इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, सेकंड सर्विस, थर्ड क्या है, डिस्ट्रॉय सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करता है सर्वर बंद होने पर। कॉल्ड ऑन बिफोर सर्वलेट इज रिमूव्ड। पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉयड। अगला क्या टॉपिक है, हैंडलिंग HTTP गेट रिक्वेस्ट। हैंडलिंग HTTP गेट रिक्वेस्ट, इससे क्या होता है, गेट मेथड डाटा को URL में दिखाकर सर्वर को भेजती है, ठीक है। गेट मेथड से क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा को रिट्राइव करते हैं, फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, उसको पाने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए। तो ये दिया, गेट मेथड डेटा को URL में दिखाकर सर्वर को भेजती है। इंग्लिश में गेट सेंड्स डेटा थ्रू URL। चलिए अगले पेज में चलते हैं, इसमें क्या दिया है, इंग्लिश गेट सेंड्स डेटा थ्रू URL यूज फॉर सर्च नॉर्मल रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल सर्वलेट, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सर्वलेट जावा प्रोटेक्टेड वाइड डू गेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स रिजल्ट स्ट्रिंग नेम इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स नेम URL। एग्जाम्पल देखिए, HTTP डॉट //localhost .8080.app नेम इक्वल राहुल, ठीक है। अगला क्या है, हैंडलिंग HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट का क्या काम होता है, पोस्ट मेथड डेटा को सिक्योर तरीके से बॉडी में भेजती है, ठीक है। गेट मेथड का क्या यूज करते हैं हम, गेट मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करते हैं, और पोस्ट मेथड के द्वारा हम डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यूजर फॉर लॉगिन रजिस्ट्रेशन, जब भी हम लॉगिन करते हैं या रजिस्टर करते हैं किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो अपने डेटा को हम इंसर्ट करते हैं और लॉगिन करते हैं। एग्जाम्पल्स जावा, एग्जाम्पल देखिए, प्रोटेक्टेड वाइड डू पोस्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स रिजल्ट स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स पासवर्ड, ठीक है। देखिए, गेट VS पोस्ट इजी टेबल, गेट VS पोस्ट मेथड, गेट डेटा विजेबल, पोस्ट डेटा हिडन, ठीक है। तो पोस्ट का यूज किया जाता है इंसर्ट करने के लिए, गेट का यूज किया जाता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए। लेस सिक्योर, ठीक है, गेट क्या होता है, लेस सिक्योर, पोस्ट क्या होता है, मोर सिक्योर। गेट कम सिक्योर होता है, पोस्ट अधिक सिक्योर होता है। गेट लिमिटेड डेटा, पोस्ट लार्ज डेटा, ठीक है। फिर क्या है, रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट, यूजर को एक सर्वलेट पेज से दूसरे पेज पर भेजना। रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट क्या होता है, यूजर को एक सर्वलेट पेज से दूसरे पेज पर भेजना। फोर्थ क्या देखिए, रीडायरेक्ट सेंड क्लाइंट टू अनदर रिसोर्स। एग्जाम्पल जावा रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट होम डॉट JSP। रियल एग्जाम्पल में देखिए, रेलवे इंक्वायरी से बुकिंग काउंटर भेजना, ठीक है। जब भी कोई रेलवे इंक्वायरी में जाता है कि टिकट बुक कहाँ पर होता है, तो वहाँ से सेंड किया जाता है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपका टिकट बुक हो रहा है, ठीक है, उस काउंटर पर। तो ये क्या कहलाता है, रीडायरेक्टिंग सेंड। अगला क्या है, रिसोर्सेस क्या होता है, सर्वर के अंदर मौजूद फाइल्स पेजेस जैसे HTML JSP सर्वलेट इमेजेस, ठीक है, ये सब क्या हैं, रिसोर्सेस हैं। सर्वर के अंदर मौजूद फाइल्स डेटा पेजेस सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेस। इंग्लिश में देखिए, एनी सर्वर साइड कंपोनेंट, ठीक है, एनी सर्वर साइड कंपोनेंट क्या कहलाता है, रिसोर्सेस। सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, यूजर की जानकारी को रिमेंबर रखना। सेशन ट्रैकिंग क्या होता है कि जब भी हम यूजर की जानकारी को याद रखते हैं, ठीक है, रीड किए रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सेशन ट्रैकिंग। इंग्लिश में देखिए, टेक्निक टू मेंटेन यूजर स्टेट, ठीक है, टेक्निक है यह एक यूजर के स्टेट को मेंटेन किए रखने का, ठीक है। सेशन ट्रैकिंग यूजर की जानकारी को रिमेंबर
रखना। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए शॉपिंग कार्ट, यूजर लॉग आउट नहीं करता तब तक आइटम याद रहता है। जैसे जब भी हम क्या किए कि अपने ऑनलाइन शॉपिंग में लॉगिन हुए और वहाँ से 2 से 3 चीज़ें वो ऑर्डर किए, ठीक है, ऑर्डर नहीं कार्ट में सेलेक्ट किए। अब जैसे हम क्या करते हैं लॉग आउट होते हैं, लॉग आउट होने के बाद फिर से क्या करेंगे हम लॉगिन होंगे, तो क्या होगा जितने भी हम सेलेक्ट किए रहेंगे कार्ट में डेटा वो क्या होगा सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन ट्रैकिंग वही काम करता है, यूजर की जानकारी को रिमेंबर रखता है, याद रखता है, ठीक है। टेक्निक टू मेंटेन यूजर स्टेट, HTTP इज स्टेटलेस, इसलिए सेशन ज़रूरी है, ठीक है। HTTP क्या होता है स्टेटलेस होता है, इसलिए सेशन ज़रूरी होता है। तो सेशन क्या करता है कि डेटा को याद किए रखता है। टॉपिक 8 क्या है कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ एक छोटी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र क्लाइंट साइड पर स्टोर होती है, ठीक है। कुकीज़ एक छोटी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो ब्राउज़र क्लाइंट साइड पर स्टोर होती है। सर्वर फ्यूचर में यूज़र को पहचानने के लिए कुकीज़ का यूज़ करता है। सर्वर फ्यूचर में यूज़र को पहचानने के लिए कुकीज़ का यूज़ करता है। इंग्लिश में देखिए कुकीज़ इज ए स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा स्टोरेड इन द यूजर्स ब्राउज़र बाय द सर्वर टू रिमेंबर यूजर इन्फॉर्मेशन। कुकीज़ क्यों यूज किया जाता है, यूज़र को पहचानने के लिए, ठीक है, यूज़र को पहचानने के लिए, लॉगिन इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए, प्रेफरेंस स्टोर करने के लिए, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए कुकीज़ यूट्यूब गूगल लॉगिन, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ पे एक बार लॉगिन हो जाते हैं हम, ठीक है, तो आपके ईमेल और पासवर्ड उस पर उसके कुकीज़ में स्टोर हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। फिर आप दोबारा उसी वेबसाइट पर आते हैं तो अपने आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं अपने आप, क्योंकि वह कुकीज़ में आपका डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुका है। जैसे आप कुकीज़ को रीसेट करेंगे तो क्या होगा वह फिर से रीसेट हो जाएगा। पहली बार आप जाएंगे उस एप्लीकेशन पे तो फिर से क्या होगा सभी डेटा और पासवर्ड को उसमें इनपुट करना पड़ेगा। टॉपिक 9 क्या है सेशन ट्रैकिंग विथ HTTP सेशन। ये क्या होता है देखिए सेशन ट्रैकिंग विथ HTTP सेशन। सेशन ट्रैकिंग एक टेक्निक है जिससे सर्वर यूजर की इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर रखता है, ठीक है। सेशन ट्रैकिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक है जो यूजर की इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर याद रखता है जब तक यूजर एक्टिव रहता है। जब तक यूजर एक्टिव रहता है तब तक उसके इन्फॉर्मेशन को याद किए रखता है। सेशन ट्रैकिंग इंग्लिश में देखिए सेशन ट्रैकिंग इज ए टेक्निक यूज टू मेंटेन यूजर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट्स। HTTP सेशन क्या है, इसका डिफिनेशन देखिए। HTTP सेशन एक सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है जो यूजर का डेटा स्टोर करता है। HTTP सेशन एक सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है जो यूजर के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। HTTP सेशन इंग्लिश में देखिए HTTP सेशन इज ए सर्वर साइड ऑब्जेक्ट दैट स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में क्या होता है आप प्रोडक्ट को ऐड करते हो और वह उस प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है। तो ये एग्जांपल है HTTP सेशन का। HTTP सेशन एक सर्वर साइड ऑब्जेक्ट है जो यूजर के डेटा को स्टोर करता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, कार्ट में आइटम सेव रहते हैं, लॉग आउट करने पर कार्ट क्लियर हो जाता है। टॉपिक 10 जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। JSP क्या होता है जावा सर्वर पेजेस। JSP एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जिसका यूज डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इसमें HTML के अंदर जावा कोड लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल ये हिंदी में देखिए, इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन JSP इज ए सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज बाई एम्बेडिंग जावा कोड इनसाइड HTML, ठीक है। JSP का यूज होता है कि डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए। HTML वाई JSP सर्वलेट, ठीक है। वाई JSP सर्वलेट से आसान। वाई JSP क्यों यूज होता है, ठीक है। JSP क्यों यूज होता है क्योंकि सर्वलेट से आसान है, फास्ट डेवलपमेंट है, लेस जावा कोड।
सिंपल क्या होता है देखिए, सिंपल जेएसपी एग्जांपल एचटीएमएल बॉडी ओपन, एचटीएमएल ओपन बॉडी ओपन, और आउट डॉट प्रिंटलन वेलकम टू जेएसपी बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, वेबसाइट पर यूजर का नाम शो करना, ठीक है, वेबसाइट पर यूजर का नाम शो करना। टॉपिक 11 क्या है, जेएसपी ओवरव्यू एंड फर्स्ट जेएसपी प्रोग्राम। जेएसपी पहले सर्वलेट में कन्वर्ट होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। जेएसपी का वर्क क्या है, जेएसपी पहले सर्वलेट में कन्वर्ट होता है फिर एग्जीक्यूट होता है। इंग्लिश में देखिए, जेएसपी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट देन एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट जेएसपी प्रोग्राम, फर्स्ट जेएसपी प्रोग्राम HTML ओपन बॉडी ओपन H2 हेलो वर्ल्ड जेएसपी H2 क्लोज बॉडी क्लोज HTML क्लोज आउटपुट हेलो वर्ल्ड जेएसपी। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, होम पेज ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, होम पेज ग्रीटिंग मैसेज, जैसे होम पेज पर कोई भी मैसेज आता है ऑटोमेटिक या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है, ग्रीटिंग मैसेज। टॉपिक 12 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है देखिए, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जो जेएसपी में ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आर बिल्ट इन ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन जेएसपी। इंपॉर्टेंट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज रिक्वेस्ट क्लाइंट डेटा, रिस्पॉन्स सेंड रिस्पॉन्स, सेशन यूजर सेशन, आउट प्रिंट आउटपुट, एप्लीकेशन ऐप डेटा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ये होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट क्लाइंट डेटा, रिस्पॉन्स सेंड रिस्पॉन्स, सेशन यूजर सेशन, आउट प्रिंट आउटपुट, एप्लीकेशन ऐप डेटा, ठीक है। तो ये होता है आपका इम्पॉर्टेंट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जेएसपी का देखिए, इसमें देखिए एग्जाम्पल जेएसपी, ठीक है, इसका कोड, इस कोड का फॉर्मेट देखिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स रिकॉर्ड में नेम। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, लॉगिन फॉर्म से डेटा लेना, ठीक है, लॉगिन फॉर्म से डेटा लेना। टॉपिक 13 क्या है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स जेएसपी में जावा कोड लिखने के तरीके, ठीक है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स वे टू राइट जावा कोड इन जेएसपी, ठीक है। टॉपिक क्या है, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स वे टू राइट जावा कोड इन जेएसपी। टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, टाइप्स कितने होते हैं, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स के टाइप कितने होते हैं। फर्स्ट है स्क्रिप्टलेट जेएसपी इंट ए इक्वल 10। सेकंड क्या है, एक्सप्रेशन जेएसपी, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेस किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। डिक्लेरेशन जेएसपी, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इससे डिक्लेयर किया जाता है जेएसपी को, इंट वी इक्वल 20, ठीक है। तो डिक्लेरेशन जेएसपी, एक्सप्रेशन जेएसपी एंड इंट जेएसपी, डिक्लेरेशन जेएसपी, एक्सप्रेशन जेएसपी। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए, मार्क्स कलेक्शन, मार्क्स का कलेक्शन से एक स्टूडेंट का मार्क्स हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट में क्या होता है, उन सभी को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो वही हमारा होता है स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसके टाइप अलग अलग हैं, स्क्रिप्टलेट, एक्सप्रेशन, थर्ड क्या है, डिक्लेरेशन, ठीक है। टॉपिक 15 क्या है, डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू जेएसपी कंटेनर। डायरेक्टिव क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन टू जेएसपी कंटेनर, ठीक है। डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है टू जेएसपी कंटेनर, किसको, जेएसपी कंटेनर को, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब इंस्ट्रक्शन देता है जेएसपी कंटेनर को।
टाइप्स पेज डायरेक्टिव, ठीक है, टाइप्स फर्स्ट पेज डायरेक्टिव, और JSP कोड दिया है पेज लैंग्वेज इक्वल जावा। सेकंड क्या है, इंक्लूड डायरेक्टिव, JSP इंक्लूड फाइल मेनू डॉट JSP। अगला क्या है, टैग लिब डायरेक्टिव, टैग लिब डायरेक्टिव, ठीक है। टॉपिक 15 क्या है, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, ठीक है। टॉपिक 15 क्या है, डायरेक्टिव, पेज डायरेक्टिव ये हो गया कंप्लीट। इंक्लूड डायरेक्टिव, सेकंड क्या है, टैग लिब डायरेक्टिव JSP, ये होता है टैग लिब URI इक्वल प्रीफिक्स C। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, कॉमन मेनू ऐड करना, ठीक है। क्या होता है ये, टैग लिब डायरेक्टिव क्या होता है, कॉमन मेनू ऐड करना। टॉपिक 15 का ये है, टैग लिब डायरेक्टिव मतलब कॉमन मेनू ऐड करना। टॉपिक 16 क्या है, 16 क्या है, कस्टमर टैग लाइब्रेरीज, यूजर डिफाइंड टैग्स जो JSP कोड को इजी बनाते हैं। कस्टम टैग्स लाइब्रेरी, ठीक है। टॉपिक 16 क्या है, कस्टम टैग लाइब्रेरी, ठीक है, कस्टम टैग लाइब्रेरी, यूजर डिफाइंस टैग जो JSP कोड को इजी बनाते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड टैग्स जो JSP कोड को इजी बनाते हैं। इंग्लिश, यूजर डिफाइंड टैग टू सिंप्लीफाई JSP कोडिंग, ठीक है। तो ये होता है आपका टैग लिब डायरेक्टिव। टैग लिब डायरेक्टिव कॉमन मेनू ऐड करता है, ठीक है। और अगला क्या है, कस्टम टैग लाइब्रेरीज, यूजर डिफाइंस टैग जो JSP कोड को इजी बनाते हैं। इंग्लिश में देखिए, यूजर डिफाइंड टैग टू सिंप्लीफाई JSP कोडिंग। एग्जाम्पल, डॉट आउट वैल्यू सिंबल नेम। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, जावा कोड के लिए बिना डिस्प्ले करना, ठीक है, जावा कोड के बिना डाटा डिस्प्ले करना, ठीक है, क्या कहलाता है आपका, कस्टम टैग लाइब्रेरीज, कस्टम टैग लाइब्रेरीज। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, जावा कोड के बिना डेटा डिस्प्ले करना मुश्किल है, जावा कोड के बिना डेटा डिस्प्ले करना मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 5 भी कंप्लीट हो गया है, और आपके 47 मिनट 48 मिनट में ही आपके यूनिट 4 एंड 5 कंप्लीट ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, जिससे आपकी यूनिट 4 एंड 5 सभी कंप्लीट हो जाएं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स।